गंगापुर गांव में शंकर नामक एक गरीब किसान रहा करता था। वो उसकी बूढ़ी माँ और उसका छोटा भाई माधव के साथ रहा करता था। शंकर बड़ी मुश्किल से अपने माँ और अपने छोटे भाई का गुजारा कर पाता था। एक दिन शंकर और उसका छोटा भाई माधव जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर जा रहे थे और उनकी बूढ़ी माँ घर पर खाना बना रही थी। घर पहुंचते ही माधव बोलने लगा, अरे माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना दे दो। हाँ मेरे बच्चे, अभी देती हूँ। लेकिन यह तो बताओ कि तुम दोनों को इतनी देर कैसे हो गई? अरे माँ, अब तुम्हें क्या बताऊँ, जंगल में पहले तो लकड़ियाँ कम ही मिल रही है। लकड़ियाँ ढूंढने में बहुत टाइम लग गया और उसके बाद उन लकड़ियों को काटने में बहुत टाइम लग गया। अच्छा, जाओ अब जल्दी से हाथ पैर धोकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। माधव अपना हाथ पैर धोने चला जाता है। वहीं शंकर का मुंह लटका हुआ देख उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ माधव बेटा, क्यों इतना चेहरा लटकाया हुआ है? भूख लगी है ना? तो जाओ जल्दी से तुम भी हाथ पैर धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लगाती हूँ। हाँ माँ, हाथ पैर तो मैं धो लूंगा, भूख भी बड़ी जोरों की लगी है। लेकिन मुझे तो चिंता हो रही है, जंगल में लकड़ियाँ पहले ही बहुत कम है और अगर आगे जंगल में हमें लकड़ियाँ नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? हमारे पास गुजारा करने का और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, पहले एक काम कर, हाथ पैर धोकर आ और खाना खा ले। देखना, भगवान की कृपा से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इसके बाद माधव और शंकर दोनों खाना खाते हैं और अगली सुबह फिर से गांव के जंगल में लकड़ियां काटने निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते वक्त शंकर को उसका दोस्त पवन मिलता है, जिसकी पकोड़े की दुकान है। जाते वक्त ही पवन उसे रोककर पूछता है, अरे भाई शंकर, क्या चल रहा है? कहाँ जा रही हो इतने सुबह सुबह? कुछ नहीं पवन भाई, लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। अच्छा, अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक चल रहा है। आपकी पकोड़ों की दुकान तो मस्त चल रही है, बहुत तारीफ सुनता हूँ आपके पकोड़ों की। मैं भी कभी आऊंगा आपकी दुकान पर पकोड़े खाने के लिए। हाँ भाई, टेंशन मत लेना और जरूर आना, तुम दोनों को तो मैं फ्री में खिला दूंगा। अरे नहीं पवन भाई, आपने इतना कह दिया वही बहुत है। चलो, अब हमें पहले ही देर हो रही है, अब हमें निकलना चाहिए। जाते वक्त अचानक से माधव रुक जाता है और शंकर से कहने लगता है, भैया, अब पता नहीं हम लोग जंगल में जाएंगे भी तो लकड़ियां मिलेगी या नहीं, हम कैसे करेंगे? माँ भी आस लगा कर बैठी है कि हम लकड़ियां तोड़ कर लाएंगे। हाँ छोटे, कह तो तुम ठीक रहे हो, पर अब क्या कर सकते हैं? जंगल जाकर ही देखना पड़ेगा कि वहां पर लकड़ियां है या नहीं। अगर आज का गुजारा हो जाए तो अच्छी बात है। भैया, मैं क्या कहता हूँ, ये पवन भैया है ना आपके दोस्त, हम उनसे बात कर कर देखे, अगर वो हमें थोड़े से पैसे दे दे अभी के लिए, जैसे ही हमारे पास आ जाएंगे तो हम उन्हें लौटा देंगे। अरे नहीं, अब उससे पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। कैसे मांगूंगा मैं उसे? भैया, उनकी कितनी अच्छी पकौड़ों की दुकान है, बहुत अच्छी चलती है, सिर्फ एक बार पैसे मांग कर देखते हैं। और हम कौन सा उन्हें सिर्फ पैसे मांग रहे हैं, बाद में उन्हें लौटा भी देंगे, सिर्फ उधार के तौर पर ही तो ले रहे हैं ना। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन पापा ने हमेशा सिखाया था कि पैसों का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। हम उनसे पैसे ले लेंगे और फिर उन्हें वापस नहीं लौटा पाए तो? नहीं भैया, कैसे नहीं लौटाएंगे, जरूर लौटाएंगे। हम मेहनत करेंगे ना और उनके सारे पैसे उन्हें वापस लौटा देंगे। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। वैसे कभी मैं पैसे किसी से मांगना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मजबूरी ही ऐसी है। रोज का गुजारा करने के लिए थोड़े पैसे अभी के लिए तो मांगने पड़ेंगे। देखते हैं, पहले हम लोग जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते हैं और फिर उसके बाद पवन के पास जाकर पैसों की बात करते हैं। दोनों भाई जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल पड़ते हैं। थोड़ी बहुत लकड़ियां जमा कर वो फिर से उस पवन की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे शंकर और माधव, आओ बैठो ना। अच्छा हो गया तुम लोग अभी आ गए,
मैं अभी गरम गरम पकोड़े बना ही रहा था, एक एक प्लेट तुम दोनों भी खा लेना। नहीं नहीं पवन भैया, हमें पकोड़े नहीं चाहिए, वो तो बस एक जरूरी बात थी जो करने के लिए हम आपके पास आए हैं। हाँ हाँ शंकर, बोलो ना, कोई मदद चाहिए? पवन भैया, अब आपको तो हमारी हालत पता है, अब दिन का गुजारा कैसे करें यही सवाल हमारे सामने है। हाँ भाई, ये तो मैं जानता हूँ। हाँ तो पवन भैया, हम बस आपसे बात करने आए थे। हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? पवन भैया, बस यही बोलना था कि अगर थोड़े से पैसों की मदद तुम कर दो अभी के लिए उधार के तौर पर, तो बहुत मेहरबानी होगी। हम जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे ना, आपको वापस लौटा देंगे। शंकर, देखो अभी तो मेरा भी धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, मैं तुम दोनों को पैसे दे भी देता, लेकिन तुम दोनों की भी हालत किसी से छुपी नहीं है। पता नहीं तुम्हें कितना वक्त लगेगा मेरे पैसे वापस लौटाने के लिए, और मेरे पीछे भी इतना बड़ा परिवार है, मुझे भी सब कुछ देखना है, इसीलिए मैं अभी के लिए तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। कोई बात नहीं पवन भैया, समझते हैं हम भी, चलते हैं यहाँ से। निराश होकर शंकर और माधव दोनों अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें गांव का सेठ वीरेंद्र लाल मिलता है। वीरेंद्र लाल देखने में बड़ा हट्टा कट्टा आदमी था। अपने धन की पोटली वो हमेशा अपने साथ लिए घूमता था। शंकर, कहाँ जा रहे हो भाई? सैर सपाटे पर निकले हो क्या? अरे सेठ जी, मेरे जैसा बंदा कहाँ सैर सपाटे पर जाएगा? मैं तो बस जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था। अब आप तो जानते ही हो, मुझ गरीब के घर तो चूल्हा ही जलता है। आपको कभी जरूरत पड़े तो जरूर बताइएगा। हाँ शंकर, अब तुम रोज लकड़ियाँ काट कर लाते ही हो, तो थोड़ी से लकड़ियाँ मुझे भी देते जाना। अब सर्दियाँ भी इतनी बढ़ गई है, आग जलाने के काम आएगी। जी सेठ जी, मैं ये लकड़ियाँ है ना, इनमें से थोड़ी सी लकड़ियाँ आपको दे दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। माधव, थोड़ी सी लकड़ियाँ निकाल कर सेठ जी को दे दो। ये लीजिए सेठ जी, इतनी लकड़ियाँ सर्दी में जलाने के लिए काफी होगी। सेठ जी, अगर आपके पास 2 मिनट का वक्त हो तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ भाई, बोलो, क्या बात है? सेठ जी, मेरी हालत तो आप जानते ही हो, अब तो घर में भी अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ और मेरा भाई, उनका क्या होगा? मैं उन्हें कैसे पालूंगा? क्या आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हैं, ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूं? मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। अरे शंकर, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन भाई तुम्हारी हालत किसी से छुपी नहीं है। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन याद रखना, ब्याज सहित वापस भी लूंगा। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। आखिरकार वीरेंद्र लाल शंकर को कुछ पैसे देता है। धन्यवाद सेठ जी, आप जानते नहीं हैं आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे जल्द ही वापस लौटा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन याद रखना, मैं अपने सारे पैसे ब्याज सहित वसूलूंगा। जी सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। ठीक है, अब हम दोनों चलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेठ वीरेंद्र लाल के दिए हुए पैसे लेकर शंकर और माधव दोनों घर पर पहुंचते हैं। अरे, आ गए तुम दोनों? कितने देर से तुम दोनों की राह देख रही हूँ मैं। हाँ हाँ माँ, आ गए। शंकर और माधव दोनों अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करता भला? घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है, और माधव ने ही मुझसे कहा कि मैं किसी को थोड़े से पैसे उधार मांग लूं, जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे हम उन्हें वापस दे देंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि वीरेंद्र लाल सेठ को ही पैसे उधार मांग कर देखता हूँ, और उन्होंने पैसे दे भी दिए। अरे बेटा, तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि पैसों का व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ माँ, लेकिन अब मजबूरी ही ऐसी आ गई थी कि मुझे ये पैसे उनसे मांगने पड़े। अरे बेटा,
तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए हुए समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि ये सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। क्यों ना तुम दोनों ऐसा काम करो कि एक समोसे की दुकान लगा दो। क्या सच में पिताजी ऐसे स्वादिष्ट समोसे बनाया करते थे? हाँ माधव, बहुत अच्छे समोसे बनाया करते थे तेरे पिताजी। बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करता? अभी तू जो ये पैसे उधार पर लाया है ना, तू इनसे समोसे बनाने का सामान ले ले। मैं तुम्हें समोसे बनाना सिखाती हूँ और धीरे धीरे करके तुम इन समोसों को बेचना शुरू कर दो। जैसे ही तुम दोनों के पास पैसे आ जाएंगे तो तुम उस वीरेंद्र सेठ को वापस लौटा देना। ये तो तुमने बहुत अच्छी तरकीब निकाली है माँ। मैं ऐसा ही करूँगा। तुम देखना, मैं बहुत मेहनत और लगन से समोसे बनाऊंगा। फिर पिताजी की तरह मेरा भी इस गांव में बड़ा नाम होगा। हाँ मेरे बच्चे, तू जितनी मेहनत और लगन से काम करेगा उतनी ही जल्दी इस काम में सफल होगा। फिक्र मत कर, भगवान का हाथ तुम दोनों पर हमेशा है। शंकर वीरेंद्र लाल के दिए हुए पैसों से समोसे बनाने का सामान ले आता है और वो तीनों समोसे बनाने में जुट जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। वाह बेटा, तुम दोनों तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे समोसे बनाना सीख गए हो। आज के दिन के तो सारे समोसे बन गए हैं। बस तुम इन समोसों को लेकर जाओ और गांव में जाकर बेचना शुरू कर दो। अच्छा ठीक है माँ, हम चलते हैं। जिसके बाद शंकर समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और वही बाजार में अपने समोसे लेकर खड़ा हो जाता है। शंकर ने जहां अपना समोसे का ठेला लगाया था उसी के ठीक सामने कुबेर लाल की कचौरी का ठेला था। शंकर को समोसे का ठेला लगाते देख कुबेर लाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये 2 कौड़ी का नौकर ये मेरे सामने समोसे का ठेला लगाएगा? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। शंकर को चुनौती देते हुए कुबेर लाल कचौरी के साथ साथ समोसे भी बेचने लगता है ताकि सारे ग्राहक उसी के पास आ सके। मेरे प्यारे गांव वालों, गर्मा गर्म समोसे खाओगे तो हर बार शंकर के पास आओगे। आओ आओ, गर्मा गर्म समोसे खाओ। गांव के 2 आदमी शंकर के पास जाते हैं। अरे शंकर, तूने कब से समोसे बेचना शुरू कर दिया? तुझे आता भी है समोसे बनाना? तू तो जाकर जंगल में लकड़ियां ही चुनता था और अब समोसे बनाना तुझे किसने सिखा दिया? अरे ठीक है, मेरे पापा भी समोसे बेचा करते थे। वैसे भी जंगल में लकड़ियां कम पड़ी है तो माँ ने ही सुझाव दिया कि मुझे समोसे बनाकर बेचना चाहिए। मैं तो लाया हूँ गर्मा गर्म समोसे, आप खाना पसंद करोगे? अरे हाँ भाई, खिला दो, देखता हूँ कैसे बनाए हैं तूने। हाँ हाँ, अभी खिलाता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। शंकर उन दोनों को अपने बनाए हुए समोसे देता है। अरे ये क्या बना दिया है? कुछ ढंग से डाला भी है इसमें या नहीं? एक समोसे में नमक ज्यादा है और दूसरे में मिर्ची ज्यादा है और तीसरे में तो दोनों भी नहीं है। ये क्या बना दिया तूने? सारा मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। अरे भाई, एकदम बेस्वाद और खराब समोसे बनाए हैं तुमने। समोसे बनाने आते भी है तुम्हें? अगर नहीं आते तो बनाया क्यों, और बनाए भी तो बेचने क्यों आ गए? शंकर के साथ ऐसा व्यवहार होते देख कुबेर लाल को बड़ा अच्छा लगता है। अरे भाई, यहाँ आओ मेरे ठेले पर। मैंने देखो कितने बढ़िया समोसे और कचौरी दोनों बनाए हैं। दोनों चीजें आपको एक ही जगह पर मिल रही है। आओ आओ, यहाँ आकर गर्मा गर्म कचौरी और समोसे खाओ। तभी वो दोनों आदमी शंकर की दुकान से जाकर कुबेर की दुकान पर जाकर खाने लगते हैं। ये होता देख शंकर को बड़ा बुरा लगता है। वो घर पर आता है और रोने लगता है। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहा है तू? क्या कहूँ माँ, गांव के एक भी आदमी को मेरे बनाए हुए समोसे पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा कि मेरे बनाए हुए समोसे में कोई मजा नहीं है। सेठ जी ने जितने भी पैसे मुझे दिए थे वो तो सारे मैंने समोसे बनाने में लगा दिए। अब तो समोसे बनाने का सामान भी बहुत कम है और तो और पैसे भी नहीं है। लगा था कि आज कुछ समोसे अगर बेच आऊंगा तो थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे और उनसे मैं और सामग्री ले आऊंगा, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। अरे बेटा, तू चिंता मत कर। तूने इतनी ईमानदारी और मेहनत से ये समोसे बनाए हैं तो भगवान जी तुझे जरूर कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे। दूसरे दिन शंकर और माधव फिर से उस बचे हुए सामान से समोसे बनाते हैं और बाजार में उन समोसों को बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन फिर से उनके समोसे को खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता।
तभी एक बूढ़ा व्यक्ति कुबेर के ठेले पर जाता है। बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ। अभी एक लंबी यात्रा से लौटा हूँ। कुछ भी खाने को नहीं है मेरे पास। प्लीज भगवान की कृपा से एक समोसा या कचौरी या कुछ भी दे दो, चलेगा। अरे ओ बुड्ढे, क्यों खामखा मेरा टाइम खोटी कर रहा है? देख नहीं रहा कितनी भीड़ लगी हुई है? ऐसे ही बांटने के लिए नहीं है समोसे। जा यहाँ से, बाद में आना। बूढ़ा आदमी कुबेर की ऐसे बातें सुनकर बड़ा निराश हो जाता है। जाते जाते उसे शंकर की दुकान नजर आती है। शंकर की दुकान पर जाकर वो कहता है, बेटा, तुम्हें कुछ खाने को दे दो। ये कचौरी समोसे नहीं तो तुम्हारे घर पर जो भी रूखा सूखा होगा वो खाने के लिए दे दो। बड़ी जोरों की भूख लगी है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम अगर कुछ खाने के लिए दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। रुकिए, मैं आपको बनाए हुए समोसे खिलाता हूँ। पर कोई मेरे बनाए हुए समोसे खाता नहीं है। लोग कहते हैं कि ये स्वादिष्ट नहीं है। इसीलिए आप ही ने खाकर देख लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। शंकर उस बाबा को अपने बनाए हुए समोसे खिलाता है। समोसे खाने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति को उसके बनाए हुए समोसे बड़े अच्छे लगते हैं। अरे वाह बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। समोसे खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वाह वाह, बड़ा स्वाद था इन बनाए हुए समोसे में। इतनी जोरों की भूख लगी थी, तुमने तो मेरा मन ही शांत कर दिया। क्या सच में? आप सच बोल रहे हैं? लेकिन लोग तो कहते हैं कि मेरे बनाए हुए समोसे स्वादिष्ट ही नहीं है। क्या सच में आपको ये स्वादिष्ट लगे? अरे हाँ हाँ बेटा, अगर तुझे मेरे बात पर यकीन नहीं है तो तू खुद ही खाकर देख ले। तभी शंकर अपने बनाए हुए समोसे खाता है। अरे हाँ बाबा जी, ये तो सच में बड़े स्वादिष्ट है। लेकिन मैंने तो सोचा ही नहीं था। लोग तो कह रहे थे कि ये स्वादिष्ट ही नहीं है। बेटा, ये सब तुम्हारे सच्ची मेहनत का नतीजा है। अगर कोई भी काम अपने सच्ची मेहनत और लगन से करोगे तो वो काम जरूर सफल होगा। और देखो, वही तुम्हारी ये सच्ची मेहनत इन समोसे के स्वाद में झलकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अगले दिन शंकर, माधव और उनकी माँ फिर से समोसे बनाने में जुट जाते हैं। समोसे बनाने के बाद वो दोनों उन समोसे को बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे ओ भाई, पता नहीं आज तुम्हारे समोसे से क्या खुशबू आ रही है। क्या डाला है इसमें? खिलाओ खिलाओ, देखे तो सही आज तुमने समोसे अच्छे बनाए हैं या नहीं। हाँ भाइयों, क्यों नहीं, ये लीजिए, अभी देता हूँ मेरे बनाए हुए समोसे। शंकर उन सबको अपने समोसे देता है। सभी समोसे खाकर बड़े खुश होते हैं। वाह, क्या डाला है इसमें? बड़े ही स्वाद भरे हैं। वाह वाह भैया, मजा आ गया। सच में बताओ, क्या डाला है इसमें? कोई जादुई जड़ी बूटी तो नहीं मिल गई तुम लोगों को? एक काम करो भैया, 5 समोसे मेरे घर के लिए भी बांध दो। मेरे बच्चे तो खाकर खुशी हो जाएंगे। ये समोसे बड़े ही मजेदार बने हैं। शंकर, माधव और उनकी माँ के बनाए हुए ये मजेदार समोसे की चर्चा सारे गांव भर में हो जाती है और सभी शंकर के दुकान पर वो समोसे खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद थोड़े पैसे जमा होने पर शंकर और माधव वीरेंद्रलाल को अपने पैसे वापस लौटाने जाते हैं। सेठ जी, ये रहे आपके पैसे जो मैंने उधार लिए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की। वाह शंकर, क्या बात है, बहुत कमाई हो रही है आजकल। बड़े बढ़िया बनाते हो समोसे, मुझे भी बड़े पसंद आए। मेरे लिए भी लेके आना। जी हाँ सेठ जी, जरूर लाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे गांव वाले शंकर और माधव के पास ही समोसे खाने के लिए जाने लगे और तो और उन्हें समोसे के साथ कचौरी बनाने के लिए भी निवेदन करने लगे। अरे वाह भाई शंकर, कितने अच्छे समोसे बनाते हो तुम। एक काम करो, समोसे के साथ साथ कचौरी बनाना भी सीख लो। तुम्हारे हाथों में तो स्वाद है। हाँ हाँ भाई शंकर, कचौरी बनाना भी सीख लो। बहुत अच्छे बनाते हो तुम, बड़ी लगन से काम करते हो। जी धन्यवाद भैया, देखूंगा।